एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार नहरों के जरिए आम जनमानस को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करने की कोशिश में नजर आती है। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर में आकर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करते हैं। वहीं अब यही परियोजना बलरामपुर ज़िले के किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। बलरामपुर ज़िले के गैसड़ी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बीरपुर गांव में सरयू नहर खंड 3 की नहर परियोजना के कारण 2000 बीघे खेत बंजर होते जा रहे हैं। आलम यह है कि यहां पर पिछले 5 सालों से अन्न का एक दाना भी नहीं पैदा हुआ। राप्ती किनारे बसे महरी, बीरपुर, भोजपुर जैसे दर्जन भर गाँवों में लोग सरयू नहर खंड 3 परियोजना के कारण परेशान नजर आते हैं, बल्कि कई सालों से उनकी खेती पाती सब कुछ चौपट नजर आती है। गांव के किसानों ने दर्जनों बार जिले के उच्च अधिकारियों से लेकर सरयू नहर के अधिकारियों तक से शिकायत की कि उन्हें इस समस्या से निजात दिलाने के लिए एक साइफन का निर्माण करवाया जाए, लेकिन यह शिकायत लगातार ठंडे बस्ते में जाती रही। ग्रामीणों ने कई बार शपथ पत्र के जरिए यह लिख कर दिया कि सरयू नहर खंड 3 के अधिकारी व कर्मी उनके खेतों से पानी को पास करने के लिए साइफन का निर्माण करवा दें, जिससे वह खेती किसानी के काम को आगे बढ़ा सकें, उनका जीविकोपार्जन हो सके। लेकिन उन्हें तारीख पर तारीख मिलती रही, पर अब तक कोई काम नहीं किया गया। इस बर्बादी से नाराज ग्रामीणों ने न केवल यहां पर प्रदर्शन किया, बल्कि उच्च अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। सुनिए डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज़ की टीम से बात करते हुए वीरपुर और महरी के ग्रामीणों ने क्या बोला। क्या नाम है भैया? और दूधनाथ यादव, जिला पंचायत सदस्य जौहराबाद। क्या समस्या है दूधनाथ जी इधर? ग्राम सभा बीरपुर है, बीरपुर कला है। यहाँ नहर सरयू खंड 3 का बांध बना हुआ है। यहाँ साइफन के लिए एक बार साइफन का प्रस्ताव हो चुका, किसी कारण पर कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद गांव वालों ने कई एप्लीकेशन डीएम साहब से मुलाकात की, एक्सीएन से, जेई, छोटे साहब, बड़े साहब, सब लोग का आगे मुआयना जांच करके बस यही कहते हैं अब बरखा बाद बन जाएगा, बरखा बाद बन जाएगा, बारिश के बाद हो। और कितना बारिश ऐसे बीत गया? बारिश से 5 कम से कम 10 साल बीत गया, लेकिन कार्य नहीं शुरू हुआ अभी तक साइफन। अब यहाँ इस साइफन से कम 2000 बीघा खेत के नुकसान होता है। देवलाहा बीरपुर खेती नहीं हो पाती। 3 साल हो गया, कोई किसान कुछ नहीं बो पा रहा है, खाली परती पड़ा हुआ है। कारण क्या होता है कि ये साइफन बन जाए? साइफन बन जाए तो पानी इस पार निकल जाएगा, इसके कारण से खाली हो जाएगा खेत की बुआई। खेत में जो बाढ़ का पानी दिसंबर में गेहूं की बुआई होती है, जनवरी तक पानी भरा रहता है, तो गेहूं की बुआई भी नहीं हो पाती है। बाढ़ की वजह से धान का फसल तो मार जाता है, लेकिन गेहूं की भी बुआई नहीं हो पाती है। जनवरी फरवरी तक धान पैदा हो पाता है ना गेहूं पैदा हो पाता है, कुछ नहीं। और 2000 बीघा ऐसे ही 2000 बीघा ऐसे पड़े रहते हैं हर साल। ये 5-6 साल से 5-6 साल ने 10 साल से समस्या है, समस्या है जी। जब से ये नहर बना चालू हुआ। जी। और यहाँ देवलाहा, पोखरा, बीरपुर, डिहवा, गोपलापुर, वजीरगंज, इतना गांव इससे प्रभावित है। क्या नाम है दादा? पहले मिश्रा जी बताइए क्या समस्या है? समस्या यह है कि पानी का ना निकास होने के कारण हम लोग 2000 बीघे की खेत की बुआई नहीं कर सकते हैं, जिसमें दोनों फसल नुकसान हो जाता है। आगे जब से ये नहर बना हुआ है, चालू होने के बाद इसका पानी का निकास बंद हो गया, इसलिए 2008 में एसपी यादव के समय में ये नहर हमारा साइफन लगभग 12 तक ये स्वीकृत था, और उसका पैसा विभाग वाले बांध खंड में दिए कि कहाँ दिए, क्या किए, तब से आज तक इसका आश्वासन प्रश्वासन चल रहा है। कागजात सब बार आकर सर्वे करते हैं, एफिडेविट गांव वालों से भी लिया गया है, खेत का एफिडेविट दिया गया, दोनों तरफ जहां लगवाने की वो किए हैं। उसके बावजूद आज तक कोई यहाँ काम शुरू नहीं हुआ। जैसे 2000 बीघे खेती होती है, तो उसमें कुछ बहुत छोटे किसान भी होंगे जिनके पास 4-5 बीसवा या 4-5 बीघा जमीन हो। कुछ लोगों के पास 2-4 बीघे है, जिसके घर के लोग भूखे के कगार पर आ गए हैं। कुछ लोग बड़े में हैं, वो भी भूखे के कगार, हर जो इसका जमीन अंदर पड़ रहा है वो सभी लोग भूखे के कगार पर हैं। साइफन बनने के बाद बांध के पश्चिम और बांध के पूरब दोनों तरफ की पानी का आवागमन पर्याप्त रूप से आता जाता रहेगा, इसलिए खेत की बुआई हो पाएगी। अन्यथा यहाँ के लोग सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार से साइफन का मांग चाहते हैं, साइफन बने। हाँ, जिसमें बीरपुर, महरी, वजीरगंज, देवलाहा ऐसे अन्य गांव आदि इससे फंसे हुए हैं।
जो कि पानी इधर और उधर नहीं आ पाता है, इसलिए ये पानी का निकास नहीं होता है, तो 2000 बीघे की बुआई हो नहीं पाती है। यहाँ के लोग भूखे कगार पर हैं, इसलिए हमारे यहाँ साइफन बनना अति आवश्यक अनिवार्य है। ये पूरा हो जाएगा या सरकार द्वारा क्या आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? हम इसकी मांग 3 साल से कर रहे हैं और यहाँ के जो हमारे एक्सियन है संतोष जी, वो आते हैं बार बार, यहाँ के जनता को संतावना देकर चले जाते हैं और रोज कहते हैं कि बस आ गया है बजट, फिर आ गया है बजट, काम करवा देंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करते करते 3 साल हो गया, आज तक उन्होंने यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया है। और मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, शासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। जनता परेशान है, यहाँ की त्रस्त है जनता। और आप योगी जी, शासन कह रहा है कि हम बाढ़ मुक्त कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर 1% बाढ़ मुक्त का कार्य नहीं हुआ है। ये देख लीजिए, आपके सामने पूरा फ्लैट एरिया पड़ा हुआ है। 1000 बीघे का इधर फ्लैट एरिया है और 3000 बीघे नदी के किनारे पड़ा हुआ। किसानों का 5000 6000 बीघे जमीन ऐसे पड़ा हुआ, हर साल ऐसे पड़ा रहता है। कोई खेती नहीं होती। 1 किलो गेहूं उनके घर नहीं जाता है, ना 1 किलो धान जाता है। वो ऐसे यहाँ की जनता मर रही है भूखा। और आपसे अनुरोध करता हूँ भैया, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएं और हमारे कार्यों को पूर्ण कराएं। मैं इस वक्त बीरपुर में खड़ा हूँ और मेरे पीछे की जो जनता है, इनका तकरीबन 3 से 4000 बीघे जमीन यानी कि लगभग 1000 एकड़ जमीन बाढ़ के डूब क्षेत्र में आता है। कारण है, राप्ती नदी जब अपना कटान करती है या अपने बहाव में होती है, पूर्ण रूप से बाढ़ में होती है, तो उसका पानी यहाँ पर बहता है और राप्ती नदी में ना पहुंचकर इस नहर के जरिए रुकता है और राप्ती नदी में ना पहुंचकर इसी इलाके में घूमता रहता है। तकरीबन 1 दर्जन गांव होंगे जो इस कारण से बड़े पैमाने पर प्रभावित हैं। यहाँ के किसान प्रभावित हैं, यहाँ के आम लोग प्रभावित हैं। ग्रामीण बताते हैं कि अधिकारी लगातार आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि जल्द से जल्द साइफन निर्माण का काम पूरा हो जाएगा या बंधे के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं इस वक्त बीरपुर में खड़ा हूं और ये बीरपुर में जो सरयू नहर बह रही है, ये इलाका है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सरयू नहर मेरे ऊपर बह रही है और नीचे अगर मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूं कि दिखाएं तो वो वहां दूर तक, जहां तक आप देख सकते हैं, वहां तक अभी पानी भरा हुआ है। तो बाढ़ के दौरान क्या ही स्थिति होती होगी। तो ये कारण बताते हैं ग्रामीण कि यहाँ पर अगर एक साइफन बन जाए जिसके जरिए जो है तमाम चीजें सुधर सकती हैं। दूसरा, अगर बंधे का इनका जो निर्माण है उसे अगर 1.5-2 किलोमीटर का एरिया जो छूटा हुआ है भोजपुर भड़ेरिया तटबंध में, उसे अगर कंप्लीट कर दिया जाए तो बाढ़ की जो तमाम समस्याएं हैं वो कमोवेश कम हो सकती हैं। इसके साथ ही ग्रामीण अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं। ग्रामीण कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार को इस बात की जांच करवानी चाहिए कि जमीन पर कितना पैसा लगता है जो वो लखनऊ और दिल्ली से यहाँ पर भेजते हैं। अगर इनकी जांच हो जाए तो कई लोगों की कली खुलेगी और कई लोग तो ग्रामीण कहते हैं कि कई लोग जेल भी जा सकते हैं। तो ऐसे में तमाम सवाल हैं, ग्रामीणों की अपनी समस्याएं हैं। ग्रामीणों की समस्याएं पिछले 10-15 सालों से तो नहीं बदल सकी हैं। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार क्या इनकी समस्याएं दूर कर पाती है या नहीं, या ये ग्रामीण राप्ती की बाढ़ के कारण इसी तरह से हर बाढ़ में 2-4 होते रहेंगे, हर बरसात के मौसम में अपनी समस्याओं से 2-4 होते रहेंगे और इनके सिर पर कष्ट का सहरा यूं ही बंधा रहेगा। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज़ के लिए।